गर्ल्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेल्फ सफिशिएंट बनो। दूसरों पे कभी भी डिपेंड ना रहो। उस लायक बनो कि खुद की बिल भरने की बारी आए तो सीधे पर्स की तरफ देखो, ना कि दोस्तों और पेरेंट्स को। आई नो उस लेवल पर पहुँचने में वक्त लगेगा, बट ट्रस्ट मी, बहुत सुकून मिलेगा जब आप छोटी चीज़ों के लिए पापा की तरफ नहीं दौड़ोगे, बल्कि उनकी बड़ी से बड़ी खर्च के लिए आप खुद कंट्रीब्यूट करोगे। शुरू से ही औरतों को बोझ समझा जाता है। शादी के पहले उन्हें घर पे काम दिया जाता है और शादी के बाद तो वो सिर्फ काम के लिए ही बनाई जाती हैं। उनका वजूद ही काम होता है, सुबह से लेके शाम तक सिर्फ काम काम और काम। उनका एग्जिस्टेंस मानो कि जैसे हो ही ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी औरतों को थोड़ी इज्जत, थोड़ी बराबरी दी गई थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि काम उनका मर्द के बराबर था, लेकिन तनख्वाह उन्हें आधी दी जाती थी। इवन उन्हें घर का काम भी संभालना पड़ता था। और अबॉर्शन तो मानो जैसे कि गुनाह थी उस समय, क्योंकि उन समय का लोगों के दिमाग में ये मेंटालिटी थी कि जो अबॉर्शन होता है उससे अनबॉर्न चाइल्ड की सोल आसमान तक नहीं पहुंचती है। और कोई अबॉर्शन का पिल्स, कोई प्रोसेस नहीं होने की वजह से बच्चों की क्वांटिटी बढ़ती गई और नतीजतन औरतें कमज़ोर होती गईं। इवन एक जर्नलिस्ट ने ये तक कहा कि मेंस्ट्रुअल औरतें जो होती हैं, जो पीरियड्स के समय औरतें होती हैं, वो अगर मीट को छू दे तो वो गोश्त ख़राब हो जाता है। जब पढ़े लिखे लोगों की ये मेंटालिटी होगी तो समाज का कहाँ से विकास होगा मेरे दोस्तों। Truly, it is said that women have dignity or value in just two works. पहला कि वो घर का काम करे और दूसरा रात में पेट सर्विस प्रोवाइड करे। हाँ, सुनने में कड़वा ज़रूर लगेगा, लेकिन सेक्सुअल प्लेजर देना औरतों का एक बड़ा काम है। वुमेन्स प्रॉब्लम इंक्रीजेज आफ्टर मैरिजेस। I mean, they are only misbehaved or lagging behind in house, but after marriages in laws' home, they are treated as slave and machine to fulfill everyone's wishes. Next, pregnancy. Yes, pregnancy. That is a blessing but a curse too. क्योंकि देखा ये गया कि बच्चों की पैदाइश के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी माएँ उठाती हैं। उनको परवरिश करना, उनका हर एक काम की जिम्मेदारी सिर्फ माँ का होता है। सो व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर? पापा की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। सिर्फ औरतों ने अकेला तो नहीं पैदा किया बच्चों को। सो प्लीज़ मिसबिहेव ना करें और अपनी ज़िम्मेदारी उठाएं। और जब उनका समय ख़त्म होता है, जब औरतें बूढ़ी होती है, जब वो पीरियड से भी अनजान हो जाती है, तब तो उन्हें बिल्कुल ही यूज़लेस समझा जाता है। रीज़नलेस लाइफ गुजारने में उन्हें मजबूर कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत कम औरतें होती हैं जो एक सॉलिड, एक रीज़न, एक मोटिव के साथ जिंदा रहे, वरना सिर्फ रीज़नलेस लाइफ गुजारना ही औरतों की किस्मत में लिखा होता है। तो हमें ये सिर्फ उम्मीद नहीं करना है, बल्कि वैसे एक्शंस करना है जब वो दिन आए जब औरतों और मर्दों को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाए, क्योंकि औरतें वो सारे काम कर सकती हैं जो मर्द कर सकता है। इवन औरतें वो भी काम कर सकती हैं जो मर्द नहीं कर सकते। सो गर्ल्स, प्लीज़ बी इंडिपेंडेंट। थैंक यू।